पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक के भाष्य के ऊपर। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं ननु कर्मणि से चलेगा ना। ननु कर्मणि यद अकर्म दर्शनम अकर्मणि व कर्म दर्शनम न तन मिथ्या ज्ञानम किम तरी गौणम फलाभावात फलाभाव अभाव निमित्तम। यही तो है ना। एतेन अच्छा हाँ यहाँ पर अयम श्लोक अन्यथा व्याख्याता। हाँ यहाँ से चलेगा। तो इस प्रकार से अयम श्लोक है ना, अयम श्लोको अन्यथा व्याख्याता कैश्चिता। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अन्य प्रकार से अर्थात कौन, इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने वर्णन कर दिया जो कर्म अकर्म देखता, अकर्म कर्म देखता है, यानी यथार्थ रूप से जानता है। आत्मा में कोई कर्म नहीं, इस प्रकार से जानता है। और जो शरीर आदि में कर्म, शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में कर्म है, इस प्रकार से जानता है, वही कृत्य कृत्य होता है। जो गौण उसे भिन्न आरोप करता है, आत्मा में कर्म मान लेता है और अंतःकरण में कर्म नहीं मानता है। शरीर की चेष्टा को न मान करके, शरीर की चेष्टा को लेकर के कर्म मान लेता है, शरीर की चेष्टा न मान करके यानी कर्म नहीं है उसमें। और आत्मा में कर्म नहीं है लेकिन शरीर की चेष्टा को लेकर के उसमें आरोप कर दिया। तो ऐसे जानने वाला तो मिथ्या है, भिन्न जानने वाला हो गया, अज्ञानी। और आत्मा में यथार्थ रूप से जानता है, यस्य मतम तस्य मतम के अनुसार, जो आत्मा में बिल्कुल है ही नहीं है, अतः कर्म है ही नहीं है, इस प्रकार से यथार्थ रूप से जानता है। और अंतःकरण में है, इस प्रकार से जानता है। और जो साधक है, हाँ, जो शांत बैठा हुआ है लेकिन कर्तापन का भाव है, कर्तापन का भाव है, तो उसको कर्म ही मानता है। उसको क्या मानता है, यद्यपि शांत बैठा हुआ है व्यक्ति लेकिन उसके मन में अहंकार चल रहा है तो वो कर्म कर रहा है। तो दूसरे की दृष्टि में भले अरे अज्ञानी की दृष्टि में वो कर्म न करता हो, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वो कर्म कर ही रहा है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब इसी श्लोक को अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं कौन, वृत्तिकार। उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर आत्मनि कार्यकरण संगात समारोह समह, है ना, संगात समारोप द्वारेण तद व्यापार मात्र कर्मणि सुक्ति कार्यम एव रजत आरोप विषय तद अभाव कर्म वस्तुतो यो रजत अभाव वद अनुभवति अकर्मणि च संघात व्यापार उपरमे तद द्वारा स्वात्मनि हम तूष्णीम आशे सुखम इति आरोपिते गोचरे कर्म अहंकार हेतुकम यस तत्व तो मन्यते सा रूप तद अभाव विभागहीन सुक्ति मात्र बद आत्मात्रम कर्म तद अभाव विभाग शून्यम कूटस्थम परमार्थतो अवगच्छन बुद्धिमान इत्यादि स्तुति योग्यता गच्छति इत्येवं स्वभाव अभिप्राण श्लोकम व्याख्या तत्र वृत्तिकार व्याख्यान उत्थापयति। इसने इन्होंने बहुत बड़ी पंक्ति वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर एक कार्यकरण संघात को लेकर के, कार्यकरण को संघात को लेकर के आरोप के द्वारा, आरोप मात्र के द्वारा तद व्यापार मात्र में कर्म है, जो कर्म है आरोप करके तो आरोप हो जाते हैं आत्मा में अंतःकरण को लेकर के, और आरोप से रहते आत्मा में कोई कर्म नहीं है।
इस प्रकार से और इसमें अंतःकरण में ही कर्म है, आत्मा में कर्म नहीं। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने व्याख्यान कर दिया। जैसे दृष्टांत दे दिया सुक्तिकायाम रजत। सुक्तिका में जब रजत का आरोप कर देते हैं तो आरोप होने पर ही सुक्तिका में रजत दिखता है भ्रांति से। आरोप जब यथार्थ रूप से जब देखते हैं तो सुक्तिका में रजत बिल्कुल भी नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा में अंतःकरण के धर्मों का आरोप करते हैं, तभी आत्मा में ऐसा लगता है कि आत्मा में कर्म हो रहे हैं। वो जब यथार्थ रूप से विचार करते हैं तो आत्मा में कोई कर्म नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो इसी प्रकार संघात के व्यापार के उपरम हो जाने पर अज्ञानी व्यक्ति तो आत्मा में अंतःकरण में क्या, अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी कहता है मैं शांत बैठा हुआ हूँ, लेकिन अहंकार भाव बना रहता है। कार्यकरण संघात के यहाँ पर स्मरण संघात के व्यापार के उपरम हो जाने पर, संघात का व्यापार ही कार्यकरण संघात है। हाँ, कब व्यापार उपराम हो गया, व्यापार उपराम हो गया तो फिर वो आत्मा में क्या अपने आप में क्या बोलता है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, लेकिन उसके मन में अहंकार चल ही रहा है, क्योंकि कार्यकरण संघात का व्यापार उपराम हो गया। वो उपराम कर दिया ना, कार्य और करण का व्यापार नहीं कर रहा, रोक दिया। शांत बैठा हुआ है, तूष्णि में बैठा हुआ है, चुप पे बैठा हुआ है, तो मैं कोई कर्म नहीं करता, ऐसा भाव उसके मन में रहता है। लेकिन उसके मन में कर्म चल ही रहा है, अहंकार बना हुआ है। यथार्थ रूप से उसने नहीं जाना। यथार्थ रूप से कौन जानता है? योगी जानता है, ज्ञानी जानता है। जैसे केनोपनिषद में आपने देखा ना, यस्य मतम तस्य मतम मतम ऐसा ना वैसा। आचार्य बोलता है कि जिसने ऐसा कर ली, जान लिया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो उसने ब्रह्म को नहीं जाना। और जिसने ब्रह्म को ऐसा जाना कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, तो उसी ने ब्रह्म को जाना है। जिसने उपाधि रूप से जाना है ब्रह्म को, तो फिर उसने वो ब्रह्म को ठीक नहीं जाना। जिसने उपाधि से रहित होकर के जाना है, तो उसी ने ब्रह्म को जाना है। इस प्रकार तो जो कार्यकरण के उपरम, व्यापार के उपरम हो जाने पे ऐसा मानता कि मैं कुछ नहीं करता, तो उस मतलब वो कर्म कर रहा है। जो कार्यकरण से रहित होकर के जानता है आत्मा को कि आत्मा, तो उसी ने जाना है। कार्यकरण से रहित आत्मा में कोई भी व्यापार नहीं होता। मात्र उपाधि को लेकर के ही आत्मा में आरोप किया जाता है। रस्सी में सर्प पे उपाधि को लेकर के आरोप किया जाता है, रस्सी में सर्प बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब इन्हीं को यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो इसी श्लोक को अन्य यानी अन्य वृत्तिकार इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं, उनके मत को उठाते हैं। वो किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं? यहाँ पर कहते हैं रूप तद अभाव विभाग से हीन सुक्ति मात्र। यहाँ पर टीकाकरण किया, कर्म अहंकार हेतुक है, कर्म तो कैसे अहंकार का हेतु है। कहते इसी हेतु तत्व रूप से जो मानता है सब है रूप है। और जो व्यक्ति तत्व रूप से इस प्रकार यथार्थ रूप से मान लेता है, अहंकार से रहित होकर के जानता है, रूप और रूप के अभाव से विभाग से हीन सुक्ति मात्र को जानता है। रूप है ना, रूपा रजत रूप बोलते हैं। रूप और रूप के अभाव के विभाग से हीन सुक्ति मात्र को जो जानता है, उसी प्रकार से कर्म और कर्म के अभाव के विभाग से शून्य कूटस्थ जो परमात्म रूप से जानता है, वही कृत्य कृत्य होता है। जैसे सुक्ति में रूप से रहित सुक्ति है ना, रूप उसमें रजत से रहित होकर के मात्र रूप रूप से जानता है, सुक्ति रूप से जानता है, तो सुक्ति मात्र सत्य हो गई। और जो रजत तो उसमें आरोप होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्म और कर्म के अभाव, कर्म और कर्म के विभाग से शून्य जो कूटस्थ को जो जानता है, कर्म और कर्म के विभाग से शून्य जो कूटस्थ को जानता है, वही परमात्म रूप से सत्य जानता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। ऐसा अपने श्लोक को व्याख्यान करके स्वयं के अभिप्राय को कह करके अब दूसरे के व्याख्यान को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अयम श्लोको अन्यथा व्याख्याता कैश्यता। कैश्यत इस श्लोक को, कौन से श्लोक को? जो 18वें श्लोक को है ना, कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि चाहे कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृत्न कर्म करते हैं। इसी श्लोक को अन्यों के द्वारा इस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है। कथम किस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है? अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं। कैसे करते हैं? तो कहते हैं नित्यानाम किल कर्मणाम ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमाना नाम तते फल अभावात अकर्मणि तानि उच्यन्ते गौण्या वृद्ध्या। कहते ये नित्य कर्म है, वो नित्य कर्मों का ईश्वर के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं।
नित्य कर्म कैसे? ईश्वर के लिए अनुष्ठान किए जाने पर उन नित्य कर्मों का फल न होने से, अब ईश्वर के लिए अर्पण कर दिया और नित्य कर्म, पूर्व मीमांसा में ऐसे ही वर्णन किया कि नित्य कर्मों का कोई फल होता नहीं है और न करने पर प्रत्यवाय लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वृत्तिकार कहते हैं नित्य कर्मों का ईश्वर के लिए अनुष्ठान किए जाने से तत् उन नित्य कर्मों का फल न होने से अकर्मणि तानि उच्यन्ते। गौण रूप से गौण्य व्यत्या, गौण व्यत्या से जन्मादि संसार फल रहते रूप जो गुण है और इस भाव से इस प्रकार से वो ऐसी वृत्ति के द्वारा, कैसे? इसी गौण वृत्ति के द्वारा, क्योंकि संसार फल देने वाले नहीं है, इस हेतु से गौण वृत्ति के द्वारा उनको अकर्मणि कहते हैं। अकर्म में जो कर्म देखता है, यानी ईश्वर के लिए किए गए कर्मों का फल न होने से उन्हीं कर्मों को, जो कर्म किए जा रहे हैं उनमें, उन्हीं को क्या मान लिया उसने? वृत्तिकारों ने अकर्म मान लिया। तो अकर्म है क्योंकि फल नहीं मिल रहा, इसलिए फल न मिलने के कारण उनमें अकर्म मान लिया। तो ऐसी गौण वृत्ति, और गौण वृत्ति टिप्पणीकार कहते हैं जन्म आदि संसार फल रहितम। जन्म आदि जो फल है ना, उससे रहित होने का कारण, जन्म है आदि से स्वर्ग है, नरक आदि है, उसके फल से रहित हो जाने से वो गौण वृत्ति हो गई। तो गौण वृत्ति के द्वारा यदि भी गौण वृत्ति हो गई तो मतलब कुछ न कुछ फल है उसका, कुछ न कुछ फल है। इस प्रकार से गौण वृत्ति के द्वारा उनको हो जो नित्य कर्मों को अकर्मणि तानि उच्यन्ते, उनको कहते हैं अकर्म। इस प्रकार से जो जानता है अकर्मी, उनको कर्म कहते हैं। अकर्म कर्म देखता है, अर्थात उन कर्मों के द्वारा कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही। इस प्रकार से अब कहते तेषाम, उन्हीं नित्य कर्मणाम, तेषाम का अर्थ है तेषाम नित्य कर्मणाम, कहते हैं तेषाम च अकरण च अकरणम अकर्म तच्च प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या ए वृत्त्या। उसी प्रकार से जो अकर्मण, कर्म न करना, तेषाम उन नित्य कर्मों को न करना, अकर्म, न करना ही अकर्म हो गया। तेषाम नित्य कर्मणा नाम, उन नित्य कर्मों को न करना ही अकर्म है। तच्च, तच्च नित्य कर्मों को, तच्च शब्द से आ गए नित्य कर्म, उन नित्य कर्मों को कहते प्रत्यवाय फलत्वात्। यदि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय फल वाले होते हैं। पूर्व पक्ष वृत्तिकार के मत को अनुसार चल रहा है। तो यहाँ तक तन्ना से आगे आए खंडन आएगा, वहाँ पर आए। तो कहते हैं तेषाम नित्य कर्मों को न करना ही अकर्म है, और तच्च वह नित्य कर्म प्रत्यवाय फल वाला होने से कर्म उच्यते, क्योंकि आपने रे कर्म नित्य कर्म को नहीं किया तो प्रत्यवाय फल लगेगा, इसलिए वो कर्म बन गए। तो ऐसी गौण वृत्ति के द्वारा उनको कर्म कह दिया जाता है, और उनको फल नहीं मिल रहा इसलिए अकर्म हो गए। यदि कर्म नहीं करेंगे नित्य कर्म में तो प्रत्यवाय लगेगा, सिर्फ कर्म बन गए। इस प्रकार न करने पर तो प्रत्यवाय दोष लगेगा, करने पर फल नहीं मिलेगा। तो करने पर जो फल नहीं मिल रहा है इसी हेतु से गौण वृत्ति से उनको अकर्म कह दिया। और जो नित्य कर्म कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो प्रत्यवाय दोष लगेगा इसलिए नित्य कर्म करना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो गौण वृत्ति से वो कर्म कहलाते हैं। यदि न करने से पाप लगता है इसलिए वो कर्म हो गया। तो इस प्रकार से तो प्रत्यवाय फल वाला होने से कर्म उच्चते कर्म कहा जाता है। तो इसलिए गौण वृत्ति के द्वारा उनको कर्म कह दिया। न करने कारण जो अकर्म है उसमें प्रत्यवाय फल वाला हो जाता है। नित्य कर्म कैसे हो गए, यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, इसलिए कर्म उच्चते, गौण वृत्ति से उनको क्या कह दिया, कर्म कह दिया। तो इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर तत्र, तो तत्र का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर कहते हैं यानी कर्म शब्द का प्रत्यवाय फल में हेतु गुण योग से गौणी वृत्ति कह दी गया है। कर्म शब्द कैसे हैं, प्रत्यवाय फल में हेतु होते हैं। यदि नित्य कर्म नहीं किया तो कैसे प्रत्यवाय फल के हेतु होते हैं। इस हेतु से गौण वृत्ति के द्वारा उनको क्या बोल दिया, कर्म कह दिया। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको कहते हैं तत्र नित्य कर्मणि अकर्म या पश्येत फलाभावाद यथा धेनुरपि गौर अगौर उच्यते, गौर अगौर उच्यते क्षीराख्यम फलम न प्रक्षति इति तद्वत्। तो जैसे कहते हैं दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, जैसे नित्य कर्मों में, नित्य जो कर्म उस कर्म में अकर्म या पश्येत, नित्य कर्म में जो अकर्म देखता है
क्यों? फल का भाव न होने से। क्या न होने से? फल का भाव न होने से। तो इस प्रकार से तो ये था जिस दृष्टांत दिया जाता है, जैसे धेनु को, धेनु है, यद्यपि धेनु हो, धेनु जो गो है उसको भी कहते हैं गौर, अगौर कह देते हैं। क्यों? क्षीरा के फलम न पृच्छति, क्षीर नामक फल न देने के कारण, क्षीर नामक फल न देने के कारण उसको गौ को अगो कह देते हैं। ये गो नहीं है, यानी जैसे नंदी है, नंदी गो वेदी अथवा जो गो भी इतना जो भी है गो नंद अगऊ होगा। तो मतलब ये नंदी को भी गो बोलते हैं, दोनों संज्ञा गो, गोत्र शब्द से उससे वो भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गाय है, अरे कभी दूध भी नहीं देती, कभी जनती भी नहीं है, कभी कभी जैसे अरे मंडला डिनोट क्षेत्र है ना, वहाँ पर वो कुछ आदिवासी क्या कर लेते हैं, गाय को जोत देते हैं। जैसे नंदी को तो जोतते ही हैं, नंदी को तो बैल को तो जोतते ही हैं खेती में, लेकिन वहाँ पर जो गाय दूध नहीं देती, मतलब जो जनती नहीं है, यद्यपि गो है लेकिन जनती नहीं, तो उसको भी बैल के साथ जोत देते हैं। मैं वहाँ पर जोतते रहते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार तो क्षीरा के गौ न देने से अगोत्र कह देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्म का फल न होने से, कर्म का फल न प्राप्त हो जाने से जो नित्य कर्मों को अकर्म कह देते हैं। तद्वत उसी प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तद्वत, तो उदाहरण देते हैं, तथा दृष्टांत देने के पश्चात उसी पर घटाते हैं। तथा नित्य अकर्णे तु अकर्मणि कर्म पश्येत नरकादि प्रत्यवाय फलम पृच्छति इति। तथा उसी प्रकार से नित्य कर्म के न करने पर, नित्य कर्म के न करने पर जो अकर्मणि, जो अकर्मी, उसमें जो कर्म देखता है, तो कर्म कौन हो गया? नरक आदि फल। नित्य कर्म के न करने पर कर्म है या कर्म देखता है, तो कर्म कौन हो गया? तो नरक आदि प्रत्यय फलम पृच्छति। यदि नित्य कर्म नहीं करोगे तो क्या से हो जाएगा? नरक आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी, पाप लगेगा। और नित्य कर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे फल न होने से अकर्म कहलाएंगे। इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं। अर्थात नित्य कर्म करने से अरे कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए फल न होने के कारण वो कर्म हो गए। और नित्य कर्म किया नहीं किया कर रहा है व्यक्ति, फल नहीं होने कारण, तो उससे प्रत्यवाय रूप दोष फल लगेगा, प्रत्यवाय रूप दोष फल लगेगा। इसी हेतु से उसको कर्म कह दिया, क्योंकि तुम नित्य कर्म नहीं कर रहे, इसी हेतु से तुमको पाप रूप फल मिलेगा, नरक आदि फल की प्राप्ति होगी, इसलिए कर्म है। तो इस प्रकार से जो देखता है, तो कर्म तो नरक रूप फल को से बचने के लिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए। तो ऐसा जो मानते हैं, ऐसा मानने पर, ऐसे इस प्रकार से जो व्याख्यान करते हैं, तो उसको लेकर खंडन करते हैं। सबुद्धिमान, तो कहते हैं सब बुद्धिमान इत्यादि पूर्वत, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। टीकाकार उसको लेकर कहते हैं, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। जो प्रत्यय नित्य कर्मों से फल, ईश्वर के लिए किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता, इसी हेतु से अकर्म हो गया। और जो प्रत्यय नित्य कर्म के न करने से जो पाप रूप फल मिलेगा, तो वो कर्म हो गया। तो इस प्रकार से जो जानता है, नित्य कर्मों के करने से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने से फल नहीं मिला तो अकर्म हो गया। और नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवाय रूप पाप रूप फल मिलेगा, तो इसलिए उसमें इस प्रकार जानता है कि इसलिए नित्य कर्म करना चाहिए पाप से बचने के लिए, तो उसमें कर्म देख लिया। नित्य कर्म यदि नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो नहीं कर रहा है तो नरक रूप फल मिलेगा, है ना। हाँ, तो इस प्रकार नरक रूप फल मिलेगा, इस हेतु से तुमको नित्य कर्म करना चाहिए नरक से बचने के लिए, इसलिए कर्म देख लिया, न करने पर कर्म देख लिया, तो नरक रूप फल है उसमें, यदि नित्य कर्म नहीं किया तो इस प्रकार से ऐसा, जैसे गौ है यानी दूध नहीं दे रही, अथवा जनी, यहाँ पर तो जन गई, लेकिन कभी कभी अरे जनने के पश्चात भी दूध नहीं देती, तो कहते एक गाय थोड़ी है। लौकिक व्यक्ति एक तो दूसरी जनती नहीं है, वो तो उसको भी कहते गाय नहीं है तो नंदी हो गया, ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन जो जन भी गई है लेकिन दूध ही नहीं देती, तो गाय थोड़ी है, तो ऐसी है, तो अगो है, ऐसा बोल देते हैं। गौ के जैसे दिख रही है लेकिन गौ नहीं है, इस प्रकार से ऐसे बोल देते हैं। फल ना मिलने के कारण, दूध फल ना मिलने के कारण, उसी प्रकार से गौण वृत्ति के द्वारा, गौण वृत्ति से ये बोल दिया कौन सा, जो इस प्रकार से यानी ज्ञान कर्म में जो अकर्म देखता है, और कर्म में जो अकर्म देखता, कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, तो इस प्रकार से जानने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है।
अब यहाँ पर कहते हैं उसी को, तो पर की व्याख्यान को खंडन करते हैं। पर की जो व्याख्यान वृत्तिकार है उसको खंडन करते हैं। तत् न ये तद युक्तम, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है कि एतद व्याख्यानम न एतद युक्तम व्याख्यानम एव ज्ञानाद असुआन मोक्ष मोक्ष अनुपत्ति है यज ज्ञात्वा मोक्ष से उत्सवात। कि इस प्रकार से मात्र जानता है। यहाँ पर क्या जानता है? जो इस प्रकार से जानता है कि नित्य कर्मों के ईश्वर के लिए किए जाने से फल न होने से अकर्म हो गए, इस प्रकार से जो जानता है, और नित्य कर्म अरे करने न करने पर प्रत्यवारू फल मिलता है, इस प्रकार से जानने से, इस प्रकार जानने से अरे वो कर्म बन गया। ऐसे ज्ञान से, ऐसा मानने पर उसको अरे अशुभ रूप जो मोक्ष फल है संसार, उससे मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते ज्ञान से, ज्ञान से अशुभ ज्ञान से मोक्ष अनुपत्ति। इस प्रकार का जो व्याख्यान करेंगे कि नित्य कर्मों के करने से, ईश्वर अर्पण बुद्धि करने से अरे फल नहीं मिला, इस प्रकार से जो जानता है और नहीं करेगा, नित्य कर्म नहीं करेगा तो प्रत्यवार रूप फल पाप लगेगा। तो इस प्रकार से जो कर्म नहीं कर रहा उसमें प्रत्यवार फल को देख रहा है, जान रहा है। इस प्रकार के ज्ञान से, ऐसे अशुभ संसार से, अशुभ ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान ने कहा है यज ज्ञाता मोक्ष से अस्वात। उस परमात्मा उसको जान करके, ना कि नित्य कर्मों के इस प्रकार से जान करके। नित्य कर्म अरे ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने पर फल नहीं मिलेगा और नहीं करने पर पाप रूप फल मिलेगा। इस प्रकार ज्ञान से तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आत्मा के ज्ञान से ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती। नित्य कर्मों के ज्ञान से, नित्य कर्मों के ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। इसमें इस प्रकार से भगवान भास्कर अर्थ निकालते हैं। तो कहते हैं यज ज्ञाता मोक्ष से अवस्वात है, उस परमात्मा को जान करके ही अशुभ संसार से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इति भगवता उक्तम वचनम बाध्यता, ऐसे भगवान के द्वारा कही वचन बाधित हो जाता है यदि नित्य कर्मों के करने से अरे ईश्वर अर्पण बुद्धि से वह कर्म जानता है ऐसा, और न करने पर प्रत्यवार रूप फल मिलेगा। इस प्रकार जानने वाले को अशुभ से संसार से जो अरे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान के द्वारा वचन, भगवान का वचन भी बाधित हो जाएगा उनके व्याख्यान से, किनके? वृत्तिकार के व्याख्यान से। तो कहते कथम, किस प्रकार से भगवान के वचन को व्याख्या कैसे हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। एक वाक्य आता है यहाँ पर, टीकाकार कहते हैं नित्यम, नित्यम जो कर्म, कर्म और अकर्म, नित्य जो है ना कर्म अकर्म, तो नित्य अकर्ण कर्म थी, नित्य अकर्म नित्याकर्ण, नित्य जो है कर्म है अकर्म, और नित्य अकर्ण कर्म थी। ऐसे ज्ञान से टीकाकार कहते हैं नित्य जो कर्म है उसको अकर्म मान लिया, और जित नित्य जो न करना है, न करना उसको कर्म मान लिया, न करना उसको कर्म मान लिया, और जो नित्य कर रहा है, नित्य कर्म हो रहा है, उसको अकर्म मान लिया। फल न मिलने से, फल न मिलने से अकर्म हो गया, नित्य कर्मों के करने से फल न मिलने का अकर्म हो गया, और नित्य कर्मों के न करने से पाप रूप फल होने का उसको कर्म मान लिया। इस प्रकार के ज्ञान से दुरित निवृत्ति अनुपत्ति, दुरित यानी पाप रूप दुरित की निवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती। ये भगवान के वचन का वृत्तिकार के मत के साथ बाधित हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि नहीं? ये मतलब नित्य कर्मों के करने पर फल न मिलने के कारण अकर्म हो गया, और नित्य कर्मों के न करने पर पाप रूप फल हो जाता है। नहीं करेगा तो पाप रूप फल होगा। इस प्रकार ज्ञान से दुरित की निवृत्ति नहीं हो सकती, पाप की निवृत्ति नहीं होती, और भगवान का वचन के साथ इनका व्याख्यान कैसा बाधित हो रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं कथम, किस प्रकार से भगवान के एक वाक्य के साथ विरोध हो रहा है। तो धर्मेण पापम अपनुदति, एक वाक्य आता है धर्म के द्वारा पाप की निवृत्ति होती है। तो ये श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा नित्य अनुष्ठान से दुरित निर्वहणम प्रसिद्धि है। नित्य कर्मों से दुरित की निवृत्ति होती है, पापों की निवृत्ति होती है, ये प्रसिद्ध है। यदि पूर्व मीमांसा में नित्य कर्मों से पाप की निवृत्ति नहीं होती, उत्तर मीमांसा में नित्य कर्मों से पाप की निवृत्ति होती है। पूर्व मीमांसा में नित्य कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति नहीं होती, पूर्व मीमांसा में। लेकिन सिद्धांत के मत में, उत्तर मीमांसा के अनुसार सिद्धांत है, तो नित्य कर्मों से पाप रूप फल की प्राप्ति, पाप की निवृत्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है।
नित्य कर्मों से पाप की निवृत्ति होती है और पूर्ण रूप फल की प्राप्ति होती है उत्तर मीमांसा में। और पूर्व मीमांसा के अनुसार नित्य कर्मों से पूर्ण रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, नहीं करने पर तो पाप रूप फल लगेगा, दोष प्रत्यवाय लग जाएगा। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर कि धर्मेण पापम अपनुदति, एक वाक्य आता है, श्रुति है, धर्म के द्वारा पाप का नाश होता है। इसी हेतु से श्रुति से नित्य कर्मों के अनुष्ठान से दुरितों का निर्वहन प्रसिद्ध है, दुरितों का निवृत्ति होती है। इसलिए तद उसके अनुष्ठान के लिए फलांतर का अभाव है, उस अनुष्ठान का, उन नित्य कर्मों के अनुष्ठान का फलांतर का अभाव, दूसरे फल का अभाव हो जाने से, अर्थ दूसरा फल है ही नहीं है उसका, अतः फलांतर का अभाव हो जाने से तद अकर्म, कहते तद अकर्म इति ज्ञात्वा, उसको अकर्म इस प्रकार जान करके नित्य अनुष्ठान किए जाने पर किए जाने पर कैसे अशुभ क्षय होगा, अतः कथम किस प्रकार से अशुभ क्षय नहीं होगा, इस प्रकार से अर्थात दूसरे फलांतर मानेंगे तो इस प्रकार से उनके द्वारा अशुभ क्षय नहीं हो सकता। दूसरे फल मान लेंगे ज्ञान मात्र से ही तो फल, अरे क्या अशुभ की निवृत्ति नहीं हो सकती अनुष्ठान, लेकिन सिद्धांत के अनुसार अनुष्ठान करने से अशुभ की निवृत्ति होती है, लेकिन ज्ञान मात्र से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती। नित्य कर्मों के इस प्रकार से जानने से इतने मात्र से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती कि इस प्रकार से जो जानता है, मतलब नित्य कर्मों के करने से फल की प्राप्ति नहीं होती, न करने पर पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जानने मात्र से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि नित्य सिद्धांत के अनुसार नित्य कर्मों का सेवन करने से पाप की निवृत्ति होती है, पुण्य की वृद्धि होती है, और ईश्वर के ज्ञान से अशुभ संसार की निवृत्ति होती है, यानी आत्मा के ज्ञान से। यह आत्मा मतलब निर्विशेष ब्रह्म को जानने से अशुभ की निवृत्ति होती है, न कि नित्य कर्मों के जानने से। उसी को लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि नित्यानाम, कहते हैं नित्यानाम अनुष्ठानाद अशुवात स्यात् नाम मोक्षणम न तो तेषाम फलाभाव ज्ञानात, कहते हैं नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ से होता है, मतलब क्या होता है, अर्थात मोक्षण नाम, नित्य कर्मों के अनुष्ठान के से अशुभ की निवृत्ति हो जाए। नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से अशुभ की निवृत्ति होती है, नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ यानी पाप रूप जो फल था उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए नित्यानाम अनुष्ठानात् अशुवात स्यात्, अशुभ की निवृत्ति हो जाती है नित्य कर्मों के, तो नाम मोक्षण, अतः जो मोक्ष नाम है, अतः नित्य कर्मों के सेवन करने से अशुभ की निवृत्ति हो जाती है। ना तो तेषाम फल अभाव ज्ञानात्, किंतु नित्य कर्मों के फल का अभाव होने से, इस ज्ञान से और अशुभ से निवृत्ति नहीं होती। नित्य कर्मों के सेवन करने से, नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से अशुभ की निवृत्ति हो जाती है, तो मोक्ष नाम। किंतु तेषाम शब्द का अर्थ नित्य कर्मों का अनुष्ठान, उनका फल न मानने पर, उनका फल न मानने फल नहीं है, और फल नहीं, इस प्रकार ज्ञान से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती। तो न तो तेषाम फल अभाव ज्ञानात्, तो फल के अभाव का ज्ञान, फलस्य अभाव इति फलाभाव, तो फल का अभाव है, नित्य कर्मों के फल नहीं होता, इस प्रकार ज्ञान मात्र से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती है। पाप रूप जो दोष था उसकी निवृत्ति नहीं होती ज्ञान मात्र से, लेकिन अनुष्ठान से पाप की निवृत्ति होती है। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से पाप की निवृत्ति होती है, ज्ञान मात्र से पाप की निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं उसी को टीका में वर्णन किया था, क्षेत्रज्ञ ईश्वर के ज्ञान से विशुद्धि परमामता, यानी क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के ज्ञान से ही विशुद्धि जानी जाती है, ऐसी याज्ञवल्क्य की स्मृति है इति। तो स्मरण से कर्म से आत्यंतिक अशुभ क्षय के अभाव हो जाने पर भी आत्यांतिक अशुभ क्षय अभावे भी अंगीकृत्य परिहरति, कहते आत्यांतिक अशुभ नहीं होगा, आत्यांतिक जो अशुभ है उस मतलब जैसे पूरा ही पूरा अरे पाप निवृत्त हो ही जाए, आगे जन्म की प्राप्ति होए ना, ऐसे नित्य कर्मों से फल की प्राप्ति नहीं होती, पूरे पाप निवृत्त नहीं होते। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से जो पुण्य भी समाप्त हो जाए
और पाप भी समाप्त हो जाए, ये नित्य कर्मों से संभव नहीं है। लेकिन पाप रूप जो कर्म थे वो निवृत्त हो जाते हैं अन्य प्रायश्चितों के माध्यम से। कृत आदि व्रत है, प्रायश्चित है और नित्य कर्मों के सेवन करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन पूर्ण रूप जो कर्म की निवृत्ति नित्य कर्मों से नहीं होती। तो उन पूर्ण रूप कर्मों की निवृत्ति तो ज्ञान के द्वारा ही होती है, ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। द्वारिका नारायण आशीर्वाद तो अपना लिखा, तो अपना लिखा, अपना पता लिखा, द्वारिका नारायण आशीर्वाद ट्रस्ट। तो इस प्रकार से तो अर्थात यहाँ पर क्या वर्णन कर दिया। तो यद्यपि यहाँ पर आत्यांतिक अशुभ 6 का अभाव हो जाने पर, आत्यांतिक अशुभ है ना, आत्यांतिक अशुभ मतलब पूरा संसार की निवृत्ति हो ही जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ पाप रूप फल की निवृत्ति, पाप रूप जो था दोष थे उनकी निवृत्ति हो जाती है। आत्यांतिक पूरे पाप निवृत्त नहीं होते, पूरे पाप संचित कोटि कितने कब से चले आ रहे हैं इस हेतु से, लेकिन कुछ पाप तो निवृत्त हो ही जाते हैं नित्य कर्मों के अनुष्ठान से। और फिर अन्य प्रायश्चितों से भी, फिर प्रायश्चित जो कर्म होते हैं उनके माध्यम से निवृत्त हो जाते हैं। तो लेकिन संसार रूप जो मोक्ष की निवृत्ति नित्य कर्मों से नहीं होती। वो तो संसार रूप की निवृत्ति, अशुभ जो संसार है उसकी निवृत्ति तो मात्र आत्मा के ज्ञान से ही होती है। और केवल उनके नित्य कर्मों के ज्ञान मात्र से तो पाप रूप फल की, संसार की अशुभ की निवृत्ति होती नहीं है। ज्ञान मात्र से, अनुष्ठान न करने पर जानने मात्र से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती। उसी को ही कहते हैं ना तो तेषाम फलाभाव ज्ञानात् है, तेषाम नित्य कर्मों के फल का अभाव। फल का अभाव कहाँ जाना, तो उन्होंने कहाँ कहा था, पहली पंक्ति में कहा था कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने पर नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान से मुक्ति हो जाती है गुण वृत्ति के द्वारा। इसलिए अकर्म कर्म जो जानता है, अकर्म कर्म जानता है, कर्म जो अकर्म जानता है, इस प्रकार से जानने वाला कृतकृत हो जाता है, संपूर्ण कर्म करने वाला हो जाता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। इतने मात्र जानने मात्र से अशुभ संसार से निवृत्ति नहीं होती। कुछ पापों की निवृत्ति तो नित्य कर्मों से हो जाती है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर और आगे वर्णन करते हैं। नहीं को लेकर कहते हैं, इसी को टीकाकार कहते हैं अशुभस्य। टीका में अशुभस्य फल अभाव अज्ञान कार्यत्व अभावात न फलस्य फलाभाव ज्ञानात् क्षय सिद्ध्यति। अशुभ जो अशुभ संसार है, कहते हैं अशुभ फल अभाव, फल का भाव न होना, फल का न मिलना। तो अशुभ संसार का फल के अभाव के अज्ञान कार्य का अभाव होने से, फल का अभाव रूप जो अज्ञान का कार्य है, फल का भाव न होना, तो फल के अभाव के अज्ञान का कार्य न होने से अशुभ। कहते हैं न फलाभाव ज्ञानात्, यानी फल के अभाव ज्ञान का ये कार्य नहीं है। यानी अशुभ फल के अभाव के ज्ञान का कार्य न होने से उससे तो फिर उसे अभाव मात्र से, ज्ञान मात्र से, फल के अभाव ज्ञान मात्र से ही अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती। यानी फल के अभाव के ज्ञान का अशुभ संसार कार्य न होने से कहते हैं फल के अभाव ज्ञान मात्र से यानी अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती, क्षय की उत्पत्ति नहीं होती। फल के अभाव का जो अज्ञान, उस अज्ञान का कार्य तो न होने से अशुभ संसार, इस हेतु से तो फल के अभाव के ज्ञान से क्षय की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं शास्त्र, कहते किंच अतीन्द्रिय अर्थ, अतीन्द्रिय जो विषय होता है शास्त्र से निश्चय किया जाता है। अतीन्द्रिय विषय तो शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। नाचा नित्य कर्मों का, कहते नाचा नित्य कर्मणाम फल अभाव ज्ञानात् अशुभ निवृत्ति, नित्य कर्मों का फल के अभाव ज्ञान से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती। इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नहीं नित्यानाम फल अभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम नित्याकरण कर्म ज्ञानम वा
यानी क्योंकि नित्य कर्मों का, जो नित्य कर्म उनका फल के अभाव ज्ञान से, नित्य कर्मों का फल कोई नहीं होते, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया तो फल का अभाव ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार ज्ञान से अशुभ की मुक्ति, अशुभ की मुक्ति जो फल रूप से कहीं भी शास्त्र में वर्णन नहीं की गई। चोदितम कथितम विधि वाक्य, ऐसा कोई नहीं आता। चोदितम शब्द का अर्थ विधि वाक्य कि ऐसा नित्य कर्मों में शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि नित्य कर्मों के फल न होने कारण, फल के अभाव ज्ञान से अशुभ की मुक्ति हो जाए, ऐसा चोदित वाक्य नहीं मिलता। अथवा नित्य कर्मों के द्वारा नित्य कर्मों का न करना, नित्य अकर्णम जो कर्म ज्ञान है उससे भी अरे पाप रूप फल की प्राप्ति हो जाए, नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी विधि वाक्य नहीं आता। नित्य कर्मों के सेवन नहीं करेंगे तो नित्य कर्मों को सेवन नहीं किया तो नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा विधि वाक्य नहीं आता। और नित्य कर्मों से, नित्य कर्मों के फल, नित्य कर्म किए लेकिन फल न होने से, तो फल न होने से इस प्रकार ज्ञान से अशुभ संसार की मुक्ति हो जाएगी, अशुभ संसार से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा चोदित वाक्य नहीं मिलता, विधि वाक्य नहीं मिलता इस प्रकार से। तो उसी कहते हैं नाचा, कहते हैं नाचा भगवता भगवता एव यह उत्तम, कहते भगवान ने कहा होगा, भगवत वचनम ही प्रमाणम, भगवान का वचन ही ऐसा कहा गया। कौन सा भगवान का वचन? एक तो है यज ज्ञात्वा, भगवान का वचन कौन सा वचन था? यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, एक वाक्य आया था ना, यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो भगवान ने तो ये स्पष्ट बोला है भाई, उन्हीं को तो प्रमाण मान रहे हैं हम, वृत्तिकार कह रहे हैं, पूर्व पक्षी के रूप में वृत्तिकार कह रहे हैं कि हमने तो, भगवान ने तो ऐसे बोला जान करके अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने यह तो नहीं कहा अनुष्ठान करके, अनुष्ठान करके संसार से मुक्त होगा, ऐसा तो नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने मात्र यज ज्ञाता मोक्ष से अशुभात, उसको जान मात्र, यद ज्ञाता जिसको जान करके अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। इतना सामान्य वाक्य प्रयोग किया ना, और सामान्य वाक्य को हम इस प्रकार से व्याख्यान कर लेंगे। तो इस प्रकार से जान करके तो भगवान के वचन तो हम प्रमाण उसे स्वीकार कर रहे हैं कि ना, ऐसी बात नहीं है। न च भगवता ये भी है उत्तम, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से, फल न होने से तो इसलिए अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा उसी इतने ज्ञान से, ऐसा भगवान का वाक्य नहीं है। उसी को टीकाकार कहते हैं कि साधारण एव, ये साधारण वाक्य है। कौन? यज ज्ञात मोक्ष से शुभात, ये साधारण वाक्य है इत्यादि। भगवतो वचनम, ये भगवान का वचन। न तो नित्यानाम फला अभावम ज्ञात विशेष विषयम, नित्य कर्मों का फल अभाव होकर के, नित्य कर्मों को कोई फल नहीं है, इस प्रकार से जान करके अरे अशुभ संसार से मुक्त हो जाए, ऐसा विशेष वाक्य इसमें नहीं आता। ये वाक्य नित्य कर्मों का फल न होने से इस प्रकार से जानकारी अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान का वाक्य इसमें नहीं है। भगवान का वाक्य तो यह है कि आत्मा को जान करके, निर्विशेष आत्मा को जान करके ही अशुभ संसार से मुक्ति की प्राप्ति होगी, ना कि नित्य कर्मों के जानने मात्र से। इसलिए कहते हैं ना तो नित्यानाम, नित्य कर्मों का फलाभाव इस प्रकार से जान करके विशेष विषय, विशेष विषय वाला ये वाक्य नहीं है। इस विशेषता विषय को विषय करने वाला नहीं है कि नित्य कर्मों को जानने से नित्य कर्मों का फल नहीं होते, इस प्रकार जान करके ही अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा, इस विषय में भगवान का वचन ये नहीं है। बल्कि भगवान का वचन सामान्य है और आत्मा को जान करके ही अरे अशुभ संसार से मुक्त होता है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं तो अब नित्य कर्मों के सेवन करने से अशुभ संसार, ज्ञान मात्र से नित्य कर्मों के सेवन किया और अशुभ संसार, नित्य कर्मों का सेवन किया, फल न होने से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने के कारण, फल न होने कारण वो अकर्म में कर्म देख ले, अकर्म है कर्म में अकर्म देख ली ना, कर्म में अकर्म, यद्यपि नित्य कर्म कर रहा है, यद्यपि नित्य कर्म कर रहा है, तो नित्य कर्म कर रहा है लेकिन फल न होने से अकर्म हो गया, तो कर्म में अकर्म देख लो पहली पंक्ति। नित्य कर्मों के सेवन करने पर भी, अनुष्ठान करने पर भी फल न होने से अकर्म कोटि में चला गया, तो कर्म में अकर्म देख लिया, पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। तो इसका खंडन कर दिया, इसका क्या कर दिया, इतनी पंक्ति को लेकर के खंडन कर दिया करना, नित्य कर्मों का फल होता है, यद्यपि अशुभ संसार से भली निवृत्ति न हो लेकिन कुछ पाप की निवृत्ति तो होती है, और इसके जानने से नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से कोई फल नहीं मिलता है, इस प्रकार से जानने मात्र से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती, इस प्रकार को लेकर खंडन कर दिया। अतः नित्य कर्मों का कुछ न कुछ कर्म फल होता है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है।
तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। और उस नित्य कर्म को जानने मात्र से अशुभ संसार की निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार से खंडन करके वृत्तिकार के कर्म में अकर्म देखना, इस पंक्ति को जो वृत्तिकार का मत था उसका खंडन कर दिया। अब दूसरी पंक्ति काटता रहा इसमें, अरे कर्म में अकर्म देखना, अकर्म कर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। अब कर नहीं रहा तो प्रत्यवाय रूप फल दोष लगेगा, नरक आदि फल की प्राप्ति हो रही है। कर्म नहीं किया इसी हेतु से नित्य कर्मों का सेवा न करने से पाप रूप फल की प्राप्ति होगी, तो अकर्म में कर्म देख लिया, पाप रूप फल देख लिया। तो उसी को लेकर कहते एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रतियुक्तम प्रत्युक्तम। इस प्रकार से अकर्म में कर्म दर्शनम, अकर्म में भी कर्म देख लिया। अगर कर्म शांत बैठा हुआ, व्यापार नहीं कर रहा, कुछ नित्य कर्म नहीं कर रहा, सेवन नहीं कर रहा, इसलिए तो दूसरा वाला व्यक्ति कह रहे हैं तो देखो तुम नित्य कर्म नहीं करते इसलिए तुमको पाप रूप फल की प्राप्ति होगी, आता नरक जाना पड़ेगी। तो कर्म देख लिया उसमें, अकर्म में कर्म देख लिया। तो इस प्रकार से कर्म दर्शन, दर्शन धातु ज्ञान अर्थ में होती है, दृश्य प्रेक्षण धातु से दर्शन बनता है ज्ञान अर्थ में। तो कर्म का ज्ञान, अकर्म में कर्म का ज्ञान देखना, नहीं कर रहा है कर्म व्यक्ति, उसको कह दिया तुम नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ज्ञान कर लिया। तो एक ज्ञान तो इस प्रकार से इसको लेकर कहते खंडन हो गया कि अकर्म से यदि कर्म नहीं कर रहा तो पाप रूप फल की प्राप्ति, नरक रूप फल की प्राप्ति होगी, ऐसी नहीं हो सकता। अभाव से भाव की प्राप्ति नहीं होती, अभाव से भाव की प्राप्ति नहीं होती, भाव से अभाव की प्राप्ति नहीं होती, भाव से अभाव की प्राप्ति नहीं होती, भाव से और अभाव से भाव और भाव से अभाव की प्राप्ति नहीं होती। जो हमने किया ही नहीं उसका फल नहीं प्राप्त हो सकता। प्रतियुक्तम का अर्थ खंडितम, निराकरतम, निराकरण कर दिया। टीकाकार में कहते हैं अशुभ मोक्षण, अशुभ मोक्षण असंभव प्रदर्शन के द्वारा, अशुभ जो मोक्षण है ना उसका संभव नहीं है। इस प्रकार से कृष्ण कर्म में अकर्म दर्शन, कर्म में जो अकर्म दर्शन किया, पहले नित्य कर्म कर रहा था तो उसमें अकर्म दर्शन कर लिया, तो इतने मात्र से ही, इतने मात्र ज्ञान से ही अशुभ संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार निराकरण करके, खंडन करके, इसी न्याय को अकर्म में कर्म दर्शन है उसको खंडन करते, निराकर होती। तो प्रतियुक्तम शब्द का अर्थ हो गया खंडितम। तो जैसे ब्रह्म सूत्र में आया ना, ब्रह्म सूत्र में कैसा आया तो सांख्य दर्शन को खंडन कर दिया भगवान भास्कर ने। तो एक सूत्र एतेन व्याख्याता, द्वितीय अध्याय का ना, पहले अध्याय की अंतिम वाल है, एतन व्याख्याता, मतलब एतन व्याख्याता मतलब जैसे सांख्य दर्शन का खंडन हो उसी प्रकार से योग दर्शन भी खंडन हो गया। फिर भी तो योग दर्शन मतलब जो मत था उनका खंडन कर दिया। पूरे योग दर्शन का यानी साधना का खंडन नहीं किया, क्योंकि साधना का खंडन करते हैं तो फिर वो वेदांत का अधिकारी नहीं बनेगा, वेदांत का अधिकारी नहीं बने, क्योंकि बिना साधना के तो व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता, इसलिए वहाँ पर खंडन नहीं किया। और दूसरा योग है जो प्रकृति है, पुरुष जीव अनेकवाद का उनका ही खंडन, इतने खंडन किया है। अलग अलग जो मानते हैं सिद्धांत का खंडन किया वहाँ के साधना। और दूसरा योग दर्शन, अरे ना कि पतंजलि ने लगा, वो तो हिरण्यगर्भ ने उपदेश किया है। योग दर्शन, योग शास्त्र को किसने उपदेश किया? हिरण्यगर्भ में। जब आप योग दर्शन शुरू पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर स्वयं बोलते हैं टीकाकार कि मैंने योग दर्शन नहीं बनाया बल्कि हिरण्यगर्भ ने बनाया था, हिरण्यगर्भ ने उपदेश किया, तो मैंने संकलन कर दिया मात्र। क्या कर दिया जी? टीकाकार तो मतलब वही है। तो मतलब टीकाकारों ने उपदेश किया ना, व्यास भाष्य में और टिप्पणीकारों, व्यास भाष्य ने भी ज़्यादा नहीं किया, टीकाकारों ने व्यास के ऊपर जो टीका है उसके ऊपर उन्होंने, पतंजलि ने ऐसा नहीं किया। वो सूत्र है ना, वो तो है हाँ, वो सूत्र बात। तो इसलिए वहाँ पर टीका है, वो तो सूत्रकार हैं, सूत्र बनाए ना उन्होंने संचय, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो टीकाकार उन्होंने उठाया ना, पंक्ति श्रुति उठा दी ना, तो श्रुति में उस प्रकार उन्होंने कहा कि इस संकलन कर दिया। अतः योग का उपदेश है ना, यानी मतलब कि इन्होंने हिरण्यगर्भ ने उपदेश किया था, उसी को इन्होंने फिर इस प्रकार से फैल गया था ना इधर उधर, तो फिर संग्रह कर दिया इस प्रकार से। जैसे ब्रह्म को भगवान भास्कर वेद व्यास ने इस प्रकार से संग्रह कर लिया, इन वाक्यों के द्वारा संग्रह कर दिया इस प्रकार से। तो उसी प्रकार वहाँ पर ब्रह्म सूत्रम प्रत्युक्तम एतन निराकर्तम, एतन प्रत्युक्तम ऐसा वर्णन कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्णन कर दिया। जैसे एक पहले मत खंडन कर दिया जो कर्म में अकर्म देखता है, उसी प्रकार से अकर्म जो कर्म देखता है,
इसका भी खंडन हो गया, ऐसा जान लेना चाहिए। अब आप कहते हैं उसी को और विवरण करते हैं, नहीं श्लोक वगैरह कर्म न के यहाँ पर कर्म न कर्म देखो, अकर्म न कर्म देखो, युक्त श्लोक ये कह रहा कर्म न कर्म देखो और कर्म कर्म, आप कह रहे उसका खंडन कर दिया। हाँ तो ये है ना, तो जो ज्ञान मात्र से जो जिस रे वृत्तिकार के अनुसार भगवान की जो शब्द है ना, कर्म अकर्म को देखो, अकर्म अकर्म को देखो, हाँ ऐसा जो देखता है ऐसा वास्तव में कर्म को हाँ तो हाँ संयुक्त कृष्ण 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 हाँ तो इस प्रकार से जानता है, मतलब उसको तात्पर्य निकालने के इस प्रकार से जान करके सेवन करता है, यथार्थ रूप से आत्मा में नहीं है, आत्मा में कर्तापन नहीं है यहाँ पर कर्ता नहीं, उसी को यहाँ पर भगवान का तात्पर्य कि आत्मा में इस प्रकार से मानता ही नहीं है, और इनका ऊपर ऊपर मान रहे हैं इसको। यहाँ पर तो मात्र नित्य कर्म को लेकर खंडन किया है। इसमें है ना, इसमें वृत्तिकार के अनुसार वृत्तिकार ने जो व्याख्यान किया है, नित्य कर्मों को करके, नित्य कर्मों को जान करके इस प्रकार से कृतकृत हो जाता है। नित्य कर्मों में फल नहीं होता। नित्य कर्मों को भगवान ने तो ऐसा वर्णन कर दिया श्लोक का, देखिए आत्मा में कोई कर्म नहीं होता और अंतःकरण शरीर से लेकर कर्म होता है, तो जिस प्रकार से जानता है वो कृतकृत होता है। मतलब जो आत्मा में कोई कर्म नहीं है, आत्मा में कोई कर्म नहीं है। सामान्य जानते हैं तो खंडन किया, तो सामान्य जानते हैं ना, सामान्य जानते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ, है ना, और इसमें कर्म नहीं हो रहा, तो जैसे लिख रहे पढ़ रहे, जैसे आज जैसे आप लोगों को समझा रहे, ये कर्म नहीं हो रहा है, तो है ना, ये कर्म नहीं हो रहा है। नहीं विकसित करोमि तो मन तत्व पश्चिम श्रवण स्पर्शन जिग्रहण रक्षण दक्षिण स्वपन स्वपन विपन विस्तरण गणन है ना, यानी तो पांचवें अध्याय का सातवां जी, और फिर उधर अगर कह दिया 18वें अध्याय अधिष्ठान प्रसाकर्ता करणम च प्रत्यक्षम विदात प्रत्यक्ष देवम केवल शरीर वांग मनो भरित कर्म प्रारब्ध है ना, न्याय वा वितम वा पंचेय का त्रैवम सत्यकर्ता आत्मानं केवलम तया अशक्य अबुद्धत्वात् है ना। तो वो कर्म में अकर्म जो देख ले, यही ज्ञान है। हाँ तो मतलब अकर्म में जो कर्म देख ले, अकर्म में कौन है? आत्मा नहीं, यहाँ पर पहला सिद्धांत ये है, पहला सिद्धांत तो है कि जो निर्विशेष आत्मा है। पहला ये है यहाँ पर कि जो मूल है वो में कर्म देखता है, उसमें ज्ञानी अकर्म को देखता है। ठीक है, जो जैसे मूल ये देखता है मैं कर रहा हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं ज्ञानी देखेगा ये हाथ ने उठाया है, मैंने नहीं उठाया, आत्मा क्रिय है, ये इंद्रिय ने अपना कार्य किया। तो इसमें ज्ञानी अज्ञानी भेद कर लिया उसने। आत्मा में कोई कर्म नहीं है, ज्ञानी ने जान लिया आत्मा में कोई कर्म नहीं है, ऐसा ज्ञानी जान लिया, अज्ञानी ने आत्मा में आरोप कर दिया। नहीं, पहले तो ज्ञान नहीं जाना, ये जो हाथ जो है इसने उठाया, हाँ तो ये हाथ ने उठाया है, ठीक है, हाँ ऐसा ही है। नहीं सांकर भाग से बात कर रहे हैं, आनंदगिरी हमने पढ़ा नहीं, सांकर इसी को ही है ना। तो पहले जो व्याख्यान हो गए, भगवान भास्कर ने जो पहला व्याख्यान कर दिया अपने मत के अनुसार, अपने भगवान कृष्ण के अनुसार कहते हैं कि आत्मा में कोई कर्म नहीं है और शरीर को लेकर कर्म होता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप कर लेता है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर के धर्मों को, अंतःकरण धर्मों को आरोप कर देता है। तो और लेकिन आत्मवेत्ता है ना, वो शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप नहीं करता, आत्मा को आत्मा रूप से जानता है, शरीर के धर्मों को शरीर रूप से जानता है, तो वो तो कृतकृत हो गया। आत्मा को आत्मा रूप से जानता है, शरीर को शरीर रूप से जानता है, उसी को बुद्धिमान कह देते हैं। अब अज्ञानी व्यक्ति शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप कर लेता है और आत्मा के धर्मों को शरीर में आरोप कर लेता है। तो अज्ञानी ऐसा करता है। ये तो ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा हो गई। अब ये जो वृत्तिकार मानते हैं ऐसा, तो वृत्तिकार मानते हैं कि जो कर्म अकर्म देखता है जो व्यक्ति है, तो मात्र ऐसा जान करके कृतकृत हो जाता। तो उनका व्याख्यान है कि नित्य कर्मों को हल न होने से, नित्य कर्मों में पूर्व पक्षी का ही नित्य कर्मों को किसमें मानोगे?
कर्म मानोगे या कर्म मानोगे? हाँ, तो नित्य कर्मों का यहाँ तो वृत्तिकार का खंडन चल रहा है। वृत्तिकार के अनुसार पहले वृत्तिकार को मत उठा दिया, पर मत उठाकर उसका खंडन कर रहे हैं। वृत्तिकार के अनुसार जो मत उठा करके उनका पहले मत प्रतिपादन कर दिया, मत को उठा करके फिर खंडन कर रहे हैं। तो यही लेकर तो वृत्तिकार का मत था कि नित्य कर्मों का पहली जो पंक्ति आई ना, कौन से, अयम श्लोक अन्यथा व्याख्यात है कैश्चिता, यहाँ से आया था। तो नित्यानाम किल कर्मणाम ईश्वर अर्थे अनुष्ठीयमानाम तत्फलाभावात अकर्मणि तानि उच्यन्ते गौणी व्यक्त्या, ये पंक्तियाँ कि नित्य कर्मों का ईश्वर के लिए अनुष्ठान किया गया, इसलिए फल न होने से अकर्म कर्म कहते हैं, अकर्म कर्म कह दिए गौण व्यक्ति से, क्योंकि उनको संसारू फल की प्राप्ति नहीं हुई। अब पुनः फिर कहते हैं उन नित्य कर्मों को नहीं करेगा तो प्रत्यवारू फल देख लिया उसमें, नित्य कर्म नहीं कर रहा है व्यक्ति तो प्रत्यवारू फल में नरक पात्रु फल की प्राप्ति हो रही है। तो इतने मात्र ज्ञान से तो अशुभ संसार से मुक्ति नहीं हो सकते। तो इन्होंने क्या देख लिया, नित्य कर्मों के न करने से नरक रूप फल की प्राप्ति हो रही है और नित्य कर्मों करने से अरे कोई फल नहीं मिल रहा है। तो नित्य कर्मों करने से ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने पर फल न होने से तो कर्म में अकर्म देख लिया। यद्यपि कर रहा है वो कर्म है, व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसमें उसने क्या जान लिया, फल न होने से कर्म है, अकर्म हो गया। नित्य कर्मों के करने पर भी फल न होने से कर्म में अकर्म देख लिया। कौन ने? वृत्तिकार के मत के अनुसार। और नित्य कर्मों के सेवन न करने से, नित्य कर्मों का अनुष्ठान न करने से तो शांत बैठा था, लेकिन उसमें पाप रूप फल देख लिया तो अकर्म में फिर कर्म हो गया। तो ऐसा जानने वाला, फिर उसका अर्थ निकाली, ऐसा जानने वाला बुद्धिमान कहलाता है। तो जानने वाला मात्र है, तो उसी को भगवान भास्कर ने यहाँ पर वृत्तिकार के मत को यहाँ पर खंडन किया कि मात्र ज्ञान से मात्र नित्य कर्मों का फल नहीं होता ईश्वर अर्पण बुद्धि करने से, और नित्य कर्मों के न करने पर पाप रूप फल होता है। इस प्रकार ज्ञान से अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है। ये वृत्तिकार को खंडन किया यहाँ पर। तो ये आगे की जो पंक्ति एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम, ये कर्म में जो अकर्म है दूसरी वाली पंक्ति है ना, इस श्लोक की व्याख्या उन्होंने ऐसा की कि अकर्म में कर्म देख लेता, अकर्म में मतलब कर नहीं रहा व्यक्ति, शांत बैठा हुआ है, और नित्य कर्म में नहीं कर रहा, तो नित्य कर्म न करने से उसको भविष्य में नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। तो नित्य कर्म न करने के कारण भविष्य में नरक रूप फल की प्राप्ति हो गई, तो अकर्म में कर्म देख लिया उन्होंने। हाँ, वो ऐसा व्याख्यान करते हैं, वृत्तिकार ऐसा व्याख्यान करते हैं इस श्लोक का। हाँ, तो नहीं, ये वृत्तिकार ऐसा मानते हैं, तो उसको इसको फिर भगवान भास्कर ने इस प्रकार खंडन कर दिया। हाँ, तो वृत्तिकार जो मानते थे उसका यहाँ पर जो मानना आपका ठीक नहीं है, ऐसा इस प्रकार। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से तो वृत्तिकार के मत को यहाँ पर कह दी। तो एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम शब्द का अर्थ हो गया कि जो वो अकर्म में कर्म देखते थे, पर नित्य कर्म न करने से तो भविष्य में उनको नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। तो नरक रूप फल उन्होंने देख लिया, न करना ही न करना, तो न करने से उनको भविष्य में नरक रूप फल की प्राप्ति हो गई, तो अकर्म में कर्म देख लिया। ऐसा उन्होंने देखा। हाँ, तो उत्तर आप दीजिए। तो ऐसा इस प्रकार से प्रत्युक्तम का तो गया खंडन, इसी प्रकार से खंडन कर लेना चाहिए। जान ली, ये भी खंडन हो गया, एक के खंडन करने से दूसरा ही खंडन हो गया कि तो क्या हो गया, खंडन क्या होगा कि अभाव से भाव की प्राप्ति नहीं होती। अभाव है, नित्य कर्म न करना अभाव हो गया, तो भाव नरक रूप फल, भाव रूप नरक, तो भावरू जो नरक फल है वो प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार खंडन हो गया उसका भी। तो प्रत्युक्तम का अर्थ होगा निराकरण हो गया, खंडन हो गया। इसलिए उदाहरण मैंने कौन सा दिया था, ब्रह्म सूत्र का। जैसे सांख्य दर्शन के खंडन कर देने से योग दर्शन भी खंडन हो गए, ये ना प्रत्युक्तम। हाँ, तो एक ही सिद्धांत, इनका खंडन करने से उनका भी खंडन हो गया, इस प्रकार से। तो इसी वो दृष्टांत में आया। तो इसलिए यहाँ पर वो इसी को कहते हैं नहीं, इसमें ऐसे ही व्याख्यान चलता है, पूर्व पक्ष है कि नहीं, पूर्व पक्षी और सिद्धांति तो सूक्ष्म विचार रहता है। तो नहीं अकर्मणि कर्म दर्शनम कर्तव्य यह चोद्यते। हाँ, तो देखो ये नहीं, क्योंकि अकर्म, इसी की पंक्ति की व्याख्यान अकर्मी अकर्मणि न करना, नित्य कर्मों को नहीं कर रहा व्यक्ति, तो उसमें कर्म दर्शन करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर न चोद्यते, विधि वाक्य ऐसा नहीं है।
कोई विधि वाक्य नहीं है, ऐसा आता ही नहीं है कि अकर्म कर्म दर्शनम, अकर्म जो कर्म दर्शन है इस प्रकार से कर्तव्य है, यहाँ पर न चोद्यते न विधीयते, विधान नहीं किया गया। और कहते हैं नित्यस्य तो कर्तव्य मात्रतम, तो नित्य कर्म तो कर्तव्य मात्र है। नित्य कर्म कैसे है? कर्तव्य मात्र, इस प्रकार नित्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्तव्यता मात्र के लिए कहा गया है, ना कि नित्य कर्मों के न करने से अरे क्या हो जाएगा, विधि रूप से अरे पाप रूप फल नहीं करोगे तो विधि रूप से आपको नरक रूप फल की प्राप्ति होगी, फल प्रत्यवार रूप फल मिलेगा, ऐसा नहीं। नित्य कर्मों को कर्तव्यता मात्र का विधान किया गया, नित्य कर्म करना चाहिए जिससे अशुभ संसार मतलब अशुभ जो पाप रूप फल की प्राप्ति न हो, पुण्य रूप फल की प्राप्ति हो जाए, होती रहे, अंतःकरण शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कर्तव्यता मात्र का विधान किया गया है, ना कि विधि, ना कि इस प्रकार से यानी पाप रूप फल मिलेगा, ऐसा नहीं कहा गया। नित्य कर्मों के न करने से तो ऐसा कहा जाए तो ज्ञाता मोक्ष से शुरुआत, ज्ञाता मोक्ष से शुरुआत जान लेने से छूट हाँ, जाएगा। तो इस एक पंक्ति को सामान्य अर्थ को पूर्व पक्षी ने कह दिया, पूर्व पक्षी ने इसी सामान्य पंक्ति को कि नित्य कर्मों के ज्ञान मात्र से अशुभ संसार से मुक्त हो जाता, ऐसी बातें नहीं है। वो तो सामान्य वाक्य है, वो नित्य कर्मों के लिए आया ही नहीं है, वो तो आत्मा के लिए आया है। नहीं, उसी व्याख्या को पूर्व पक्षी अपनी तरफ से व्याख्यान करेगा, सिद्धांती अपनी तरफ से व्याख्यान कर देता है। तो नित्य कर्मों को यहाँ पर कर्तव्यता मात्र का ग्रहण किया गया है, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इसमें टीका में आया नचा, नचा है ना, नचा अकर्ण, अच्छा यही है, नित्यस्य तो का यहाँ पर कहते हैं अयम श्लोक है, अत्रचा श्लोक है, इस श्लोक में यानी कर्मणि अकर्म और अकर्मणि कर्मया, इस श्लोक में नित्य कर्म का कर्तव्यता मात्रम परमते, वादी के मत में विवक्षितम अतश्च, तो इस श्लोक में नित्य कर्म का कर्तव्यता मात्र परमात्मा में विवक्षा की गई, अतः इस से अकर्म में जो कर्म दर्शन विधीयते तत्व फल के लिए इति कल्पना परस्य सिद्धांत बुद्ध, जो इस श्लोक में नित्य कर्म का कर्तव्यता मात्र इस प्रकार से करना चाहिए, जानना चाहिए, इस प्रकार से। तो परमात्मा में जो विवक्षा की गई है, अतः इस हेतु से अकर्म में जो कर्म दर्शन विधीयते, अकर्म में जो कर्म दर्शन ऐसा विधान मानते हैं वो तत्फल के लिए, तो तत्फलाय उस फल के लिए, इति फल के लिए, इस प्रकार से मोक्ष फल के लिए, मोक्ष फल के लिए, इस प्रकार से जो कल्पना करते हैं, परस्य कल्पना, परस्य जो पूर्व पक्षी कौन, वृत्तिकार, तो कहते हैं ये सिद्धांत बुद्ध इति, सिद्धांत के विरोध में है, यानी कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र मतलब कैसे के फल के लिए, इस प्रकार से जानकर दर्शन मात्र से ही नित्य कर्मों के दर्शन कर मात्र से ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा जो मानते हैं वो सिद्धांत के विरुद्ध में है। सिद्धांत विरुद्ध इति, सिद्धांत तो सिद्धांत विरुद्ध इति, तो सिद्धांत के साथ विरोध है, सिद्धांत विरुद्ध है, विरुद्ध हो गया ना, अगर आप तो इसमें मेरे में सिद्धांत विरोध है ना, तो फल है और टीका में नहीं, टीका है वो तो कहते हैं आपके में अविरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्ध है, हाँ, तो कल्पना पर जी दूसरे का है ना, सिद्धांत के साथ विरोध हो रहा है, इसलिए कहते हैं नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम, नित्य कर्मों को तो यहाँ पर इस प्रकार से करना चाहिए, कर्तव्यता मात्र नित्य कर्मों को कर्म करते रहना चाहिए, ना कि जानने मात्र। नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम, तो पहले वर्णन कर दिया कि नित्य कर्म हमेशा करना चाहिए, नहीं त्यागना नहीं चाहिए। आत्मा और ब्रह्म आदि को सिद्ध करना था। नहीं, थोड़ा सा आया, इसी का ही शंकराचार्य भगवान इसी का ही व्याख्यान शंका है, थोड़ा सा है ना उसमें कि नैमित्तिक कर्म को कर्म मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, हाँ, इतनी शंका की है। पूर्व पक्षी ने कहा है नैमित्तिक कर्म को कर्म मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, माने अकर्म मानना चाहिए या कर्म मानना चाहिए, शंका की है। उन्होंने नित्य कर्मों को यहाँ पर जान करके, नैमित्तिक कर्म है उनको जो है नित्य नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म है,
तो नित्य कर्मों को तो वहाँ पर, तो नित्य कर्मों से यहाँ पर वो आ गए, नित्य कर्मों को कर्तव्य महात्मा जी का नहीं, यहाँ पर वर्णन किया कि दर्शन मात्र का यहाँ पर विधि वाक्य नहीं आया। यहाँ पर जो आया ना, नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यता ये चोद्यते। ये है कि आप संस्कृत ज्यादा जानते हो, जानते हैं हिंदी उन्होंने की है। कई जगह ईश्वर को दूसरी तरह व्याख्या करें, ईश्वर के लिए किए जाने वाले जो पंच महायज्ञ नित्य कर्म है उनका फल नहीं मिलता, इस कारण वे गौड़ी वृत्ति से अकर्म कहे जाते हैं। शंका हो गई। इसी प्रकार उन नित्य कर्मों को न करने का नाम अकर्म है, वो भी पापरू फल देने वाला होने के कारण गौरूप कर्म कहा जाता है। शंका हो गई। ये इतनी शंका है, इसलिए अब इसका खंडन आगे का वर्णन कर दिया था। तो इसीलिए उसका जो है ना, हाँ, तो आता जो ज्ञान मात्र से, तो ज्ञान मात्र से तो आया उसमें हाँ। कहा है जैसे नित्य कर्म के बाद है ना, तो गौ अगौ गो जैसे गो होती हुए भी उसको अगौ मान लेते हैं, दूध न देने के कारण। उसी प्रकार से नित्य कर्मों के करने पर भी फल न होने से अकर्म हो गया, तो दृष्टांत दिया था। ऐसा मान लेते हैं। हाँ, ऐसा पूर्व पक्षी के अनुसार। और कैसे ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर नित्य से तो कर्तव्यता मात्रम का अर्थ हो गया, नित्य कर्म कर्तव्य रूप से करते रहना चाहिए। दर्शन मात्र का विधान है, दर्शन मात्र से अशुभ संसार से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। अर्थात नित्य कर्म का तो वहाँ पर नित्य कर्म का सेवन करते रहना चाहिए। हर संध्या उपासिता नित्य अग्निहोत्रम जिया, इस प्रकार से आप यहाँ त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब इस दर्शन मात्र से अशुभ संसार से निवृत्त हो जाए, ये संभव नहीं है इस प्रकार से। और सन्यासी के लिए भी है नहीं। हाँ, नित्य कर्म तो इसके लिए, कार्य जीवन वाले के लिए, इस प्रकार से। तो कर्तव्यता मात्र का यहाँ पर नित्य से तो कर्तव्यता मात्र, नित्य कर्म का कर्तव्यता मात्र का विधान किया गया, इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है। सीधे चलाइए नहीं, ये तो थोड़ा सा इसको क्लिक, लाल को दबा दो, लाल को।